Standard 5, Chapter number 2, A Snake and Snake Charmer. Video part 3. Let's begin. Write. This all question you have to write in your EVS notebook. First question is, have you ever seen animals being used for entertainment? क्या आपने कभी ऐसे एनिमल्स को देखे हैं जो मनोरंजन के लिए उसका उपयोग किया जाता हो? जैसे कि स्नैक चार्मर्स है, वो स्नैक्स को यूज़ करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये सुनो, तो क्या ऐसे एनिमल्स आपने देखे हैं एंटरटेन के लिए यूज़ होते हो? तो उसका आंसर आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन सर्कस, on the road, in a park. Answer of question number first. Have you ever seen animals being used for entertainment? यहीं तक की है, ठीक है। Your answers you have to write in your notebook. Yes, in circus, park, roadsides, and sometimes in our colony. I have seen many animals being used for entertainment of people. तो हाँ, मैंने सर्कस में, पार्क्स में, रोड साइड्स में और कभी कभी हमारी कॉलोनी में भी ऐसे एनिमल्स को देखे हैं जो लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि स्नैक्स चार्मर्स होते हैं वो, तो कभी कभी वो हमारी कॉलोनी में भी आते हैं। तो आई हैव सीन मैनी एनिमल्स बीइंग यूज फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। तो मैंने ऐसे कई सारे एनिमल्स जो है वो मैंने देखे हैं। ना, हैव यू सीन दिस व्हेन? तो आपने वो कहाँ देखा है, किस जगह पर देखा है और कब देखा था? तो उसका आंसर आप लिखोगे। अगर आपने सर्कस में देखा हो, इफ़ यू सीन इन अ सर्कस, तो यू हैव टू राइट डाउन इन अ सर्कस. If you seen on the road, so you have to write on the road. Or in a park, so you have to write in a park. Okay. So you have seen this. So yes, if your answer is yes, then you have to write yes, I have seen in a circus or on the road or in a park. कब देखा था? When. तो आपने जब भी देखा होगा वो आप आंसर यहाँ पर लिखोगे। नाउ नेक्स्ट, विच एनिमल शो डिड यू सी? विच एनिमल शो डिड यू सी? सो योर आंसर इज आई सो द शो ऑफ मंकी, स्नैक्स, एलिफेंट्स, लायन, टाइगर, पैंथर्स, बियर एक्सेट्रा। तो मैंने शो देखा था, उसमें एनिमल्स जो थे ना वो मंकी थे, स्नैक्स थे, एलिफेंट थे, लायन, टाइगर, पैंथर और बियर। हाउ डू पीपल हैव विद द एनिमल्स इन द शो? हाउ डू पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? तो लोग एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करते थे, यानी कैसा वर्तन करते थे? So your answer is the behavior of peoples toward the animals was warm. तो जो वर्तन था ना एनिमल्स के प्रति लोगों का, वो वार्म था, वो शांति से उन लोगों के साथ बर्ताव कर रहे थे। Now next question, was anyone teasing the animals? How? क्या कोई एनिमल्स को टीज कर रहा था, यानी कि उसको हैरान कर रहा था, परेशान कर रहा था? कैसे कर रहा था? So your answer is no. Nobody was teasing the animals. कोई भी व्यक्ति एनिमल को टीज नहीं कर रहा था, उसको परेशान नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो? तो किस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं वो एनिमल शो के देखने के बाद? So your last question's answer is, what kinds of question came to your mind after seeing that animal show?
सो आंसर इज मेनी क्वेश्चंस केम टू माइंड आफ्टर सीइंग दैट शो सच एज। ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो माइंड में आते हैं वो शो के देखने के बाद, जैसे कि इज इट फेयर टू यूज एनिमल फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। क्या वो सही है एनिमल्स का यूज़ करना लोगों के मनोरंजन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन आएगा हाउ आर द एनिमल्स कॉच फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेन। एनिमल्स को कैसे पकड़ा जाता होगा जंगलों में से और उसको कैसे ट्रेन किया जाता होगा। यस और नो। वेदर दे आर हैंडल्ड विथ केयर। क्या उन लोगों के साथ केयर से उन लोगों को हैंडल किया जाता होगा, उसके साथ जो व्यवहार वर्तन किया जाता होगा ट्रेनिंग के दौरान या उसको पकड़ के लाते होंगे तो क्या उसका केयर किया जाता होगा। वुड इट नॉट बी बेटर इफ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट। वुड इट नॉट बी बेटर इफ दे आर सेट फ्री इन द फॉरेस्ट। क्या उन लोगों को बेटर लगता होगा क्योंकि उनकी जो जिस एनवायरनमेंट में वो पले बड़े होते हैं फॉरेस्ट के अंदर फ्रीली घूमते फिरते हैं ना, तो क्या वो एनवायरनमेंट से जब वो लोग केजिस में आ जाते हैं पिंजरे में उनको बंद रखा जाता है ना जब पकड़ के लाते हैं तो क्या वो स्वतंत्र फील करते होंगे अपने आप को। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड्स में वो से वो देख के आते हैं। सो दिस ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू राइट डाउन इन योर ईवीएस नोटबुक। नाउ इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज। अब आपको सोचना है कि आप एनिमल्स हो और आप केज में हो, केज में यानी कि पिंजरे में हो, पिंजरे में कैद हो। थिंक हाउ यू वुड फील। सोचो आप कैसा फील करोगे, कैसा महसूस करोगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं वो कंप्लीट करने हैं। सेंटेंस आई एम अफ्रेड व्हेन। अफ्रेड होना यानी कि घबरा जाना, डर जाना। अब कब घबरा जाओगे। व्हेन माई ट्रेनर बीट मी इफ़ आई डू एनी मिस्टेक्स। कब घबरा जाओगे, जब आपका ट्रेनर जो है ना वो आपको बीट करेगा यानी कि मारेगा आपको, जब आप कोई मिस्टेक करोगे तब, तो तब आप अफ्रेड हो जाओगे। यस और नो। सेकेंड सेंटेंस आई विश दैट। मेरी इच्छा है कि विश होना यानी कि इच्छा होना, तो आई विश दैट आई कुड रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट। क्या इच्छा होती है, आप केज में पिंजरे में बंद हो और कहीं घूम फिर नहीं रहते हो तो आपकी ऑब्वियसली विश होगी कि मैं फ्रीली स्वतंत्र से घूमूं। रोम करना यानी कि घूमना। तो एनिमल्स हो, आप कहीं पिंजरे में बंद हो तो आपकी विश क्या होगी कि मैं फ्रीली फॉरेस्ट में जाके घूम पाऊँ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस आई एम सैड व्हेन। मैं दुखी हो जाता हूँ जब। आई रिमेंबर माई फैमिली। मैं मेरे परिवार को जब याद करता हूँ। याद करोगे, आप पिंजरे में बंद हो, आपको एनिमल्स हो और आप दुखी कब हो जाओगे, आप फैमिली को याद करोगे तब दुखी हो जाओगे। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड। अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं रन फ्री इनटू द फॉरेस्ट। तो मैं जंगल में स्वतंत्र तरीके से भाग जाऊंगा अगर मुझे मौका मिले तो। लास्ट सेंटेंस आई डू नॉट लाइक इट ऑल व्हेन पीपल टीज मी। मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे चिढ़ाते हैं। टीज करना यानी कि चिढ़ाना। सो ये सारे फीलिंग्स जो है ना वो एनिमल्स को आती होंगी। यस और नो। तो आप आपने भी सोच के, आपको भी सोच के देखना हो कि आप एनिमल्स हो और आप पिंजरे में कैद हो, केजिस के अंदर, तो ये सारी फीलिंग्स ऑब्वियसली आएगी ही आएगी। यस और नो। सो दिस ऑल सेंटेंसेस यू हैव टू राइट डाउन इन योर ईवीएस नोटबुक। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 20। डू यू नो। क्या आपको पता है मैनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स आर फाउंड इन आवर कंट्री। बहुत अलग अलग प्रकार के जो सांप्स होते हैं ना वो हमारे देश में पाए जाते हैं। आउट ऑफ देम ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनियस। उनमें से
4 टाइप्स के जो सांप होते हैं ना, स्नैक्स होते हैं ना, वो ही जहरीले होते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर, इसको डोबिया भी बोला जाता है, सो स्केल वाइपर्स, उसको अफेबी बोला जाता है। तो ये 4 टाइप्स के जो स्नैक्स होते हैं ना, जैसे कि कोबरा, कॉमन क्रेट्स, रसेल्स वाइपर्स, डूबिया उसको बोला जाता है, सो स्केल वाइपर्स उसको अफेबी बोला जाता है। ये सारे जो होते हैं ना स्नैक्स, वो ही जहरीले होते हैं, बाकी स्नैक्स जो होते हैं ना वो जहरीले नहीं होते। तो यहाँ पर आप सो स्केल वाइपर को देख सकते हो, अफेबी को, ठीक है। यहाँ पर कोबरा है, उसको देख सकते हो। उसके बाद रसेल्स वाइपर को देख सकते हो आप, कॉमन क्रेस्ट को देख सकते हो। तो ये सारे जो होते हैं ना वो ही जहरीले होते हैं, बाकी के स्नैक्स जो होते हैं ना वो जहरीले नहीं होते। स्नैक्स हैज़ 2 होल्स टीथ फैंग्स। स्नैक्स के पास जहरीले 2 ही दांत होते हैं जो उसके माउथ में होते हैं, वो लंबे होंगे और जहरीले होंगे, उसको फंक्स भी बोला जाता है। उसके दांतों के अंदर होल्स होंगे, जिससे हमारे जो बाइट कर लेना तो उसी दांतों में से जो होल होंगे ना उसके अंदर से जहर हमारे शरीर में पूरा फैल जाता है। When it bites, the poison enter the person's body through the fangs. तो जब वो हमें बाइट कर ले तो उनके जो फंक्स होते हैं ना, उनसे पर्सन, कोई भी व्यक्ति को काट ले, उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर पूरा जहर फैल जाता है फंक्स के थ्रू। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट्स। जब स्नैक बाइट करते हैं उनकी मेडिसिन भी आती है, दवाइयाँ भी आती है, ताकि जहर पूरा फैले नहीं। द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन्स ओनली। ये जो मेडिसिन होती है ना, ये दवाइयाँ जो होती है ना, वो जब स्नैक्स जो होते हैं ना उसके जहर के लिए यूज़ किया जाता है, उसके लिए ही बनाई जाती है। जनरली इट इज़ अवेलेबल ऑल गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल्स। तो ये जो सारी गवर्नमेंट्स की हॉस्पिटल्स होती है ना, वहीं पे इन स्नैक्स की सारी दवाई या मेडिसिन होती है वो अवेलेबल रहती है। सो इस वाला वीडियो पार्ट हम यहीं तक लर्न करेंगे। ये वाला वीडियो पार्ट आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।